आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन सातों जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। निश्चित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये धर्म का नहीं होता। हिंदू आतंकवादी कैसे कि हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं। इतिहास देखें तो ये कह सकती हूँ कि भगवा माने ज्ञान का प्रतीक होता है, भगवा माने भक्ति का प्रतीक होता है, भगवा माने विश्व को संदेशा देने वाला होता है। उस भगवा आतंकवाद कह करके कांग्रेस ने जिस तरह से गुमराह किया था और जो मालेगांव में मारे गए थे, एक तरह से उनके साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया था। यदि सही जांच करती, आतंकवादी पकड़े जाते तो उनके साथ न्याय होता, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू समाज को बदनाम करना था। 17 साल लग गए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों के ऊपर जिस तरह से झूठे आरोप लगाए गए थे, कोर्ट में झूठे आरोप सिद्ध नहीं हुए और बरी हुई। मैं माननीय न्यायालय का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और पुनः ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के मुंह में सीधे तमाचा लगा है। कांग्रेस ने जिस तरह से हर जगह हिंदू आतंकवादी कह करके संबोधन किया। हिंदू वो है सहिष्णु है, हिंदू वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हिंदू कभी किसी को कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता। हिंदू ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक भगवान के दर्शन करता है। हिंदू कैसे आतंकवादी हो सकता है? लेकिन कांग्रेस ने आतंकवाद को भी एक रंग देने का काम किया था। वो नकाब हुआ है, उतरा है, कांग्रेस का चेहरा काला उतरा है। और मैं कह सकती हूँ कि दोबारा ऐसी कांग्रेस को जुर्रत नहीं दिखानी चाहिए। वही कांग्रेस है आतंकवादियों के मारने पर, जब मारे जाते हैं तब आंसू बहाते हैं, उनके घर में मातम मनाते हैं और झूठे आरोप लगा करके भगवा आतंकवाद कह करके 7 लोगों को आरोपित करके, और आरोपित ही नहीं, जिस तरह की यातनाएं दी गई झूठे आरोप सिद्ध करने के लिए, कबुलवाने के लिए कि कैसे भी ये स्वीकार कर ले। जब किया नहीं तो स्वीकार कैसे करें? ओवैसी ये सवाल तो कांग्रेस से पूछे ना। जब ब्लास्ट हुआ था उस समय तहकीकात कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? सीधे अपने सर से हटाने के लिए आतंकवादियों को ढूंढना ना पड़े, आतंकवादियों को पकड़ना पड़े, या यूँ कहूँ कि एक मजहब को खुश करने के लिए हिंदुओं को भी आतंकवादी घोषित करके उनको जेल में डाल दिया। ये सवाल तो ओवैसी को कांग्रेस से करना चाहिए कि जो मारे गए थे उनको न्याय क्यों नहीं मिला। कांग्रेस की हिंदू आतंकवादी सोच के कारण कि हिंदू आतंकवादी है, इसके कारण आतंकवादी नहीं पकड़े गए। और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, साधु को बदनाम करने के लिए जिस तरह से प्रोपोगंडा कांग्रेस ने रचा, ये ओवैसी से मैं चाहूंगी कि ये सवाल कांग्रेस से करें। एक इमेज बना दी थी हिंदू भगवा नहीं, कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि हिंदू आतंकवादी है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोपोगंडा करके भगवा आतंकवाद रंग देने का काम किया था, माननीय न्यायालय ने कांग्रेस का चेहरा नकाब कर दिया।